नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ड्रोन में जो सीमा पार से आता है उसमें विस्फोटक सामग्री होती है। मानव जाति का सर्वनाश करने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए। पत्रकार साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी। हमारा मोर्चा शादी पर दी जगह दो इनू हरियाणा तट से खड़े हो जाना। तुम्हारा जो हरियाणा नहीं बना बच्चे हरियाणा का रिप्रेजेंटेटिव है नहीं कि हरियाणा दर्शनपाल जी अब क्यों झरमट पाया इन्ना जी सारे पीछे दा हटाओ, सबको हटाओ। टांगा पूरी आरपी सी करने ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਕਰ ਚੱਲੀ एक मिनट दिया पीछे करो, पीछे दा हट जाओ, धक्का मुक्की ना करो, एक जगह पे खड़े रहो। एक लाख थली एक दुकान की नहीं सवाल सारे बार का तो 2 महीने की बाइक करांगे। टांगा ये बेइज्जती करी आ बुढ़िया काम किया इत्थे देखो मैं गलियां ने काम किया दसो यार कोई नहीं बंदा आ साइड पे हो, 2-4 किसान आ गए सारे ओ साइड पे हो लो, आ बना पीछे ओ साइड ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब थोड़ी देर में संबोधित करेंगे और हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर ये घोषणा हो जाए कि जो ट्रैक्टर रैली निकलने वाली थी उससे अब स्थगित किया गया है। सूत्र अभी फिलहाल यही बता रहे हैं कि जो 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च होने वाला था उसे फिलहाल स्थगित करने की बात किसान मोर्चा ने आपस में जब बैठक की तो ये तय किया और इसी का ऐलान होना अब बाकी है। इसीलिए देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है, की जा रही है और इसमें बड़ा ऐलान आधिकारिक तौर पर कहें तो इसका ऐलान हो सकता है। बकायदा बैठकों का दौर चला, रणनीतियां बनाई गई, आगे क्या कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। किसानों के अलग अलग जो संगठन है वो आपस में मिलकर ये तय कर रहे थे कि किस तरीके से अब आगे बढ़ना है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी जब तीनों कृषि कानून वापस किया था कि किसानों को घर लौट जाना चाहिए। वहीं नरेंद्र तोमर सामने आए, उन्होंने कहा बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, कमेटी एक हम बनाने को तैयार है जो आपकी एमएसपी की गारंटी जैसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने को तैयार है। अध्यक्षता हमारे राजस्थान के साथी रणजीत राजू ने की है। बहुत फैसले उनके बारे में वो साथी रणजीत राजू, जसवीर जदौन, राजवीर जदौन जी, 2 साथियों ने ज्वाइंट अध्यक्षता की है। सो मैं राजू जी से अपील करता हूँ कि वो आज के फैसलों के बारे में आपको बताए। साथियों, जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, मोर्चा जीत की ओर है। लगभग हम मोर्चा जीत चुके हैं। साथियों, 29 तारीख को हमारी इस आगे बढ़ने की कॉल थी, उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे। और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास ही पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे। और 4 तारीख को अगर हमारी मांगे जो शेष है ना मानी गई तो हमें कोई सख्त ऐलान करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली, हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का,
जो साथी हमारे ऊपर केस हुए, केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। राजवीर जडौन जी आगे इस बात को जारी रखेंगे। साथियों, आज महत्वपूर्ण मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला, शांत हो जाइए, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है कि 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और अगर इन सारी चीजों पर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं, आकाशवाणी से हम लोग सहमत नहीं होंगे। वार्ता की टेबल पर उतरें, हमसे आमने सामने बैठ करके बात करें और सम्मान पूर्वक इसका हल निकालें, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख को पुनः मीटिंग होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है, तोमर साहब ने, कि मुकदमे राज्यों का विषय है, सरकार की तरफ से बात आई है। लेकिन जो भाजपा है, भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही हैं। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस लें, और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। अभी मैं कहूंगा जोगिंदर जी नैन है, 2 मिनट की बात कहेंगे अपनी। जोगिंदर जी नैन तो किसी पर्सनल है तो आप अरे बोल दो नहीं आप पूरे देश के किसान आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किए गए थे वो आज तक सफल रहे। आने वाली 29 तारीख की जो कॉल दी गई थी उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और आने वाला जो हमारी 4 तारीख की जो अहम मीटिंग होने जा रही है, सरकार देखते हैं कि केंद्र की सरकार के द्वारा आज भी मीडिया के माध्यम से प्रचारित जो बातें की जा रही है, उनको एमएसपी का जो हमारा हरियाणा के अलावा पंजाब और हरियाणा में एमएसपी मिलती रहती थी, पूरे देश का मुद्दा हमारे पहले दिन से ही एमएसपी, फसल खरीद गारंटी कानून और 3 कृषि काले कानूनों के मुद्दों को लेकर के ही पूरे देश का किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डटा हुआ था। और इसी तरह से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, इसी तरह से डटा रहेगा। बाकी बातें सारी की सारी तो लंबे समय से बताते आ रहे हैं। बिजली प्रणाली का मुद्दा है। जो एक खास बात मैं आप साथियों से बता देना चाहता हूँ, जो हरियाणा के किसानों, हरियाणा की भूमि के ऊपर ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, 45,000 के लगभग हमारे किसान साथियों के ऊपर केस हैं। वो केस भी एक अहम केस है। रेलवे के केस है, वो पूरे केंद्र की सरकार के द्वारा है। ये आंदोलन की जो कोई समाप्ति की बात आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा केस वापसी का मुद्दा होगा। जो हरियाणा के 42,000 नौजवान युवा साथियों के किसानों के ऊपर केस बनाए गए हैं, वो किसान ये आंदोलन से समाप्ति से पहले
तो कुल मिलाकर देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये ऐलान अभी किया गया है कि 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर रैली होने वाली थी उसे फिलहाल स्थगित किया गया है। खास बात यहाँ ये कहा गया कि स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। 4 दिसंबर तक का वक्त सरकार को दिया गया है और 6 जो मांगे एक पत्र में लिखकर सरकार के तक पहुंचाया गया है, उस पर अब अगर अमल नहीं हुआ तो 4 तारीख को ये वाकई आगे की रणनीति बनाएंगे। और बाकी लोग एमएसपी और कानून के मुद्दे पर अलग अलग हैं। पहले ही बैठक में प्रस्ताव रख के ये तय हुआ है और ये पहले दिन से है कि हम कहीं अलग अलग नहीं हैं। एमएसपी की मांग सबकी है। एक संगठन आह्वान करेगा तो सब जाएंगे, एक संगठन रुकने का आह्वान करेगा तो सब रुकेंगे। आंदोलन की दशा और दिशा 4 तारीख में होगी। आप लोगों का धन्यवाद। आज का अध्यक्ष मंडल इसका गवाह है। एक बात हम कहना चाहते हैं, देखो जो प्रधानमंत्री का ऐलान आया है, हम इतना नहीं कि बहुत एडमेंट है, रेसिप्रोकल भी है। उन्होंने ऐलान किया यूनिलेटरल कि हम कानून रद्द करते हैं, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो हम रेसिप्रोकल हैं। हमने भी ये फैसला किया कि 29 तारीख का जो है, हम देख रहे हैं उसको कि 29 तारीख को पार्लियामेंट में जाएंगे, कैबिनेट ने कर दिया, कानून रद्द हो जाएंगे, तो इसको वक्ती पोस्टपोन किया है। हम देख रहे हैं बाकी मुद्दे के लिए 4 तारीख रखी है। उसके लिए हमारी संघर्ष की जो तलवार है वो सरकार पर खड़ी है, लटक रही है, संघर्ष नहीं हटेगा। अगर उनसे वो पीछे हटेंगे तो संघर्ष तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात है। ये 4 मुद्दों को हम देख रहे हैं। वो 29 और 30 को पार्लियामेंट में एमएसपी गारंटी का कानून, केसों के बारे में और कानून दोनों सदनों में राष्ट्रपति के साइन होने तक इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और बिल्कुल सतर्क है संयुक्त किसान मोर्चा, संघर्ष में डटा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी पर वो सब साथ है, चलेगी। ये लड़ाई लंबी है और वक्ती कानून रद्द हो गए हैं। एमएसपी का पार्लियामेंट में देखेंगे क्या बयान आएगा, प्रधानमंत्री जी क्या कहेगा, उसको हम देखेंगे। 4 तारीख की मीटिंग में उस पर एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम देंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो आपका? एक एक करके प्लीज। यही सवाल सबका ही है। एमएसपी पे लेके संयुक्त किसान मोर्चा किस रोड मैप को देख रहा है? क्या डेडलाइन है? 3 महीने, 6 महीने, क्या डेडलाइन? एमएसपी के लिए हमारा है कि सरकार हमें आश्वासन दे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसमें सरकार एक आश्वासन दे कि लीगल गारंटी कानून बनेगा, प्रोक्योरमेंट होगी और फिर कमेटी बना दे जो निटी ग्रिटी है कि कितनी फसलें होंगी, कैसे एमएसपी तय होगा, ये सब चीजें छोड़ दो। बट नहीं, कमेटी फॉर्मेशन से नहीं करता। कमेटी को काम दिया जाए कानून बनाने का, कमेटी को काम दिया जाए फसलों का 23 से 35 करने का, 13 करने का। कमेटी को काम दिया जाए एमएसपी डिटरमिन करने का। C250 है पहले वैसे, इसलिए क्लियर कट है कि एक मॉरली बाइंडिंग हो सरकार के ऊपर कि वो एक पार्लियामेंट में ये हमें आश्वासन दे कि हम लीगल गारंटी फसलों की एमएसपी और प्रोक्योरमेंट का। कमेटी सुनिए, कमेटी से पहले हम ये कहलवाना चाहते हैं, सरकार ये कहे कि एमएसपी गारंटी कानून होगा, लेकिन उसकी रूपरेखा बाद में समिति तय करेगी। पहले वो एमएसपी कानून की अनाउंस करे। तो क्या आप विड्रॉ करेंगे अगर ऐसा? ये 4 तारीख में तय करेंगे। 4 तारीख में 4 तारीख की मीटिंग में तय होगा। ये हमारी नेक्स्ट मीटिंग 4 तारीख में होगा। 4 की मीटिंग में तय होगा। बताओ, वो तोमर साहब ये कहते थे कि पहले बिल खत्म हो जाए, उसके बाद एमएसपी पे बात करेंगे। अपनी बात पर हैं, बिल वापस लिए हैं, अब एमएसपी पे बात करें। सर, तोमर साहब ने एक और बात बताओ। उसमें वो आप लोगों को पेनलाइज नहीं कर रहे हैं। वो बात हमारी उनकी तय होगी थी। वो बहुत छोटा मुद्दा है, वो ऑलरेडी तय हो चुका था, मान चुके थे, इवन पावर बिल भी मान चुके थे, वो ऑलरेडी माने हुए हैं। वो तो तय है, कहने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। डिमांड में नहीं है अभी। नहीं, डिमांड में है, कागज पे चाहिए, वो तय हो चुका है। कागज पे चाहिए, आश्वासन से देश नहीं चलता है। डिमांड में भी है, डिमांड में भी है। एक मिनट,
डिमांड में भी है और प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसमें सारी चीज शामिल है। रमन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ 2022 ਦਾ पंजाब मिशन शुरू किया जाएगा जी? नहीं, देखो 32 जथेबंदियां ने कोई ऐसा एजेंडा अपनी मीटिंग इत्थे नहीं विचारिया। इस करके 32 जथेबंदियां ना सियासी समीकरण बनाने च या तोड़ने च बदलने च कोई रोल अदा नहीं करनगियां। ਇਹ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਮੀਟਿੰਗ में होगा, 4 मीटिंग 4 में होगा, 4 में पूछ रहे जी, 4 में होगा, 4 में होगा। 4 तो अगर सब चीज मान जाते हैं भाई, फिर बाईकाट क्या, फिर तो हम सब चीज ही अपने मान सकते हैं। हम जैसे ये पार्लियामेंट कूच को वापस ले लिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं 3 कानून की रिपील की वजह से, तो अगर वो ये चिट्ठी के इशू भी मान लेते भाई हमारी बीजेपी का पर्सनल दुश्मनी थोड़ा कोई। ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੱਕ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਊਗੀ ਵਾਪਸ? बेटा 4 को विचार करेंगे इसको। देखो अभी तक हमें कुछ नहीं पता। धन्यवाद सब लोग। अखिलेश और ओवैसी में मुस्लिम वोट के लिए नोरा कुश्ती जारी है। वहीं बीजेपी इस लड़ाई का पूरी बेतकल्लुफ से लुफ्त उठा रही है। साथ ही बूथ के रास्ते चुनाव जीतने के अपने मंत्र पर उसका पूरा फोकस है। विरोधी भले ही तनाव में हों, लेकिन बीजेपी और योगी सरकार यूपी में कदम दर कदम अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया था कि चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर पर रणनीति बनानी है, लिहाजा इस पर लगातार काम हो रहा है। इसी सिलसिले में आज योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर पहुंचेंगे। दोनों नेता बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश के बूथ का प्रभार 3 दिग्गज नेताओं के बीच बांट दिया है। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ले रहे हैं। काशी और अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की कमान राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं और ब्रज और पश्चिम क्षेत्र के बूथ का प्रभार गृह मंत्री अमित शाह खुद देख रहे हैं। जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको 1 नहीं 2 टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहाँ के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है, तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है, और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी है। बूथ स्तर पर बीजेपी का महाअभियान 12 नवंबर को लखनऊ में अमित शाह की बैठक से हुआ था, जब गृहमंत्री ने खुद पूरे यूपी की 403 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों की बैठक ली थी और उन्हें 300 प्लस का टारगेट दिया था। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा का प्लान भी तैयार किया है। राज्य के 4 हिस्सों से विजय संकल्प यात्रा शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल विजय संकल्प यात्राओं के रूट और तारीखों पर चर्चा जारी है। इसके अलावा बीजेपी पीएम मोदी की अगली रैलियों को लेकर भी जबरदस्त तैयारी कर रही है। यूपी में बीजेपी की रणनीति एकदम सीधी है, वो ये कि योगी और मोदी सरकार के डबल इंजन वाले विकास का नारा पूरी ताकत से दिया जाए और राम नाम का सहारा तो है ही। आज तक ब्यूरो। तो बात दरअसल अपने अपने वोट बैंक की है। बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर बेबाकी से आगे बढ़ रही है, तो अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह यादव का पुराना और आजमाया हुआ MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला अब याद आ रहा है। लेकिन अखिलेश की मुश्किल ये है कि अब मुस्लिम वोटों के वो अकेले दावेदार नहीं रह गए। उत्तर प्रदेश का माहौल है, मगर ये माहौल बयान
जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। बाकी विरोधी दलों से अलग अखिलेश यादव को इस बार योगी विरोध की सियासत में सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जनता को योगी सरकार की खामियां और नाकामियां गिना रहे हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जिन्ना के रास्ते बात हिंदू मुसलमान पर आ ही जाती है। आलोचना करने वालों को कुछ भी लगे, लेकिन अखिलेश जो कर रहे हैं उनके पास उसकी बड़ी और वाजिब वजह है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस साझेदारी में दोनों को यादव वोटों का 80%, मुसलमान वोटों का 70% और अगड़े वोटों का 16% हासिल हुआ था। लेकिन तब से अब तक बात बदल चुकी है। अखिलेश और राहुल की यूपी के लड़कों वाली जोड़ी टूट चुकी है। कांग्रेस के लिए प्रियंका इस बार पूरी ताकत झोंक रही हैं, तो ओवैसी भी पूरे दम से यूपी में तंबू ताने हुए हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं, तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम मतदाता हैं, जो करीब 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं, जबकि करीब 107 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। ओवैसी मुसलमानों की इसी ताकत को अपने झंडे तले लाना चाहते हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम 19% हो और उसके बावजूद भी ना तुम्हारी वोट की अहमियत, ना तुम्हारी जान की कीमत से गुजारिश है कि मर्ज का इलाज हमारे पास है। ये मर्ज का इलाज हमारे पास है और उस मर्ज का इलाज न समाजवादी पार्टी के पास है, न कांग्रेस के पास। जाहिर है असली लड़ाई अपने कोर वोट बैंक को लेकर है। दूसरे के वोट बैंक में जितनी सेंध लग जाए उतना अच्छा, लेकिन अगर अपना वोट बैंक छिटक गया तो समझो जमीन खिसक गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फुलां का पीठी है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। मुसलमान वोटों के लिए छिड़े इस संग्राम में बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है। उल्टे हिंदुत्व के नाम पर उसे वोट बैंक बढ़ाने की उम्मीद दिख रही है, लिहाजा बीजेपी दिग्गज पूरी ताकत से चोट मार रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा ये भी है कि ओवैसी की बढ़ती ताकत सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश को ही पहुंचाएगी, जिसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। आज तक ब्यूरो।